हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग पाकिस्तान के वीज़े के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वीज़े के चक्कर में वो एम्बेसी के चक्कर लगाते रहते हैं, सफारत खानों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको वीज़ा नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो पासपोर्ट बनाते इसीलिए हैं कि किसी अच्छे मुल्क में जाके आगे का अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जब उन्हें बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी वीज़ा नहीं मिलता तो फिर वो यकीनन मायूसी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज उन्हीं लोगों के लिए एक वीडियो है और इस वीडियो में आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जहां पे जाने के लिए एक तो आपको वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वीज़े की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे, इस मुल्क में जाने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तीसरे, इस मुल्क में आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, आपका पासपोर्ट बना हुआ हो जो वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, कम से कम उसकी वैलिडिटी में 6 महीने बाकी हो एक्सपायर होने में। सेकंड, एक आपके पास होटल की बुकिंग हो। और थर्ड, आपके पास रिटर्न एयर टिकट हो। और एक इनविटेशन लेटर भी चाहिए। अब इनविटेशन लेटर के लिए आप क्वेश्चन करेंगे कि ये कहाँ से आएगा, तो जिस होटल के उमन आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं पहले 2-3 हज़ार रुपये लेकर आपको इस मुल्क की इनविटेशन लेटर भी दे देते हैं। दोस्तों, एक और इसकी खास बात यह इस मुल्क की कि एक तो जो मैंने आपको बताया कि बगैर वीज़े का भी इधर जा सकते हो, और बगैर वीज़े के जाने के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ पे ये होता है कि आप दुनिया के 65 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको एडवांटेज बताया कि यहाँ पे आप वीज़े के बगैर जा सकते हो, और एक और एडवांटेज इसका बहुत बड़ा वो ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 6 महीने में शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल सकता है इस मुल्क का। उसके 3 तरीके हैं, जिन 3 तरीकों पर ऐसे कोई भी एक तरीके पर अमल करके आप यहाँ का पासपोर्ट और नेशनलिटी ले सकते हो। वो तीनों तरीके मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि इसमें से कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, शहरियत या नेशनलिटी या पासपोर्ट ले लेते हो अगर आप, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया के 65 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हो। और उसमें बड़े बड़े मुल्क हैं दुनिया के, उसमें यूरोप के ये मुल्क हैं, उसमें एशिया के ये मुल्क हैं, उसमें नॉर्थ अमेरिका की भी कंट्रीज़ हैं। यानी कि मैं आपको बताऊंगा, अगर इधर आपको 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाए तो आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं यूरोप में, आप सिंगापुर जा सकते हैं, हांगकॉन्ग जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं और बगैर वीज़े के जा सकते हैं। यानी इस मुल्क का पासपोर्ट वालों को अलाउ है कि इन मुल्कों में वो बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप दुनिया के 65 बड़े मुल्कों में वीज़े के बगैर जब दिल चाहे आप जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आपने आपकी शहरियत और नेशनलिटी लेनी है और किस तरह आपने यहाँ पे बगैर वीज़े के पहुँचना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप बगैर वीज़े के कैसे पहुँचते हो। जैसे कि बताया आपको 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, पासपोर्ट हो, आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग कराई हुई और रिटर्न एयर टिकट है, तो आप इधर मुल्क में पहुँच जाते हो। एयरपोर्ट पर आपको 3 महीने की एंट्री मिल जाती है, आप वहाँ पर दाखिल हो जाते हो। अब जो समझदार लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ की नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द हासिल करें और फिर वो तमाम बेनिफिट उन्हें मिल जाएं जो कि इस मुल्क के शहरियों को हासिल हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क हैं, यूरोप के, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, वहाँ पे फिर आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं अगर आपको यहाँ की शहरियत मिल जाए। तो 3 तरीके कौन से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है बाय मैरिज। अगर आप शादी कर लेते हैं यहाँ पे आके, यहाँ की किसी खातून से, तो आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, यहाँ की शहरियत मिल जाती है, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है और सिर्फ 6 महीने के अंदर मिल जाता है। और यहाँ में अमूमन लोग पाकिस्तान और इंडिया के भी जाते हैं, पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज को यहाँ बुरा नहीं समझते हैं, यहाँ की ख़वातीन एक तरह से मुआहिदा समझती हैं, कि एग्रीमेंट समझती हैं। और आपकी पेपर मैरिज आप कर लेते हो या फिर आप हकीकी अगर रियल में भी मैरिज कर लेते हो, दोनों सूरतें आपके पास हैं, तो फिर आप अगले दिन ही नेशनलिटी के लिए आप दरख्वास्त दायर कर देते हो। फिर आपको 6 महीने में तस्दीक होने के बाद आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। तो पहला एडवांटेज तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर लेते हो, अब बिज़नेस कर लेते हो, कारोबार कर लेते हो, फिर अगेन आप नेशनलिटी के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हो और आपको 6 महीने में नेशनलिटी मिल सकती है। अब बिज़नेस करने के लिए आपको कोई करोड़ों अरबों रुपए की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे छोटी सी दुकान भी लगा लेते हो, कोई ठेला भी लगा लेते हो, कोई छोटा सा कोई ठेला भी लगा लेते हो और उसमें छोटा मोटा काम भी करते हो, तो आप यहाँ पे नेशनलिटी के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हो और आपको 6 महीने में नेशनलिटी मिल जाती है। तीसरे तरीके पे आते हैं। तीसरा तरीका है कि आपको कोई यहाँ पे जॉब मिल जाती है। अगर आपको यहाँ जॉब मिल जाए, यहाँ पे इतने ज़्यादा जॉब्स के मौके तो नहीं है, लेकिन 2 सेक्टर में जॉब आराम से मिल जाती है। एक तो होटल और रेस्टोरेंट के इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट अच्छे खासे हैं, तो वहाँ पर आप होटल और रेस्टोरेंट में अपनी तालीमी काबिलियत के मुताबिक जॉब ले सकते हो। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, तो आप अगर मेहनती हो तो फिर आप होटल में वेटर या वेट्रेस के तौर पे काम कर सकते हो, शेफ़ या कुक के तौर पे काम कर सकते हो, हाउस कीपिंग का काम कर सकते हो, रूम सर्विस का काम कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम कर सकते हो, गार्ड का काम कर सकते हो। यानी होटल और रेस्टोरेंट में जितने छोटे मोटे काम है वो भी कर सकते हो। अगर आप एजुकेटेड हो तो फिर आप होटल के मैनेजर, होटल के एडमिनिस्ट्रेटर या होटल के अकाउंटेंट के तौर पर भी काम कर सकते हो। सेकंड, कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसमें यहाँ पे जॉब मिल जाती है। अगर आपको सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर हो तो जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको
कंस्ट्रक्शन का अगर कोई भी हुनर आता है, कोई भी स्किल आता है, जैसे कि बिजली का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम करते हैं, आपके वेल्डिंग का काम आता है, या आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, दरवाजे खिड़कियां बनाने का काम आता है, या आपको किचन रेनोवेशन आती है, हाउस रेनोवेशन आती है, कलर करना आता है, टाइल लगाने आते हैं, वॉलपेपर लगाने आते हैं, इस तरह के कोई भी काम आता है तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। कैप वर्दे क्योंकि एक आइलैंड है, इसके चारों तरफ समंदर है और ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक आइलैंड, एक कंट्री है। तो यहाँ पे फिशिंग की इंडस्ट्री भी है। फिशिंग इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो तो आप फिशिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पे जॉब कर सकते हो। जॉब अगर हासिल कर ले तो फिर अगेन आप नेशनलिटी के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हो और आपको अगेन 6 महीने से 1 साल में यहाँ नेशनलिटी मिल जाती है, शहरियत मिल जाती है। तो 3 तरीके हैं, इन तरीकों में से आपको कोई भी अच्छा तरीका लगे तो आप अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन एडवांटेज क्या है कि यहाँ की शहरियत या नेशनलिटी अगर आपको मिल जाती है, जैसा कि मैंने बताया, आप स्विट्ज़रलैंड, हांगकॉन्ग, मलेशिया, सिंगापुर और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप के और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पे आप बगैर वीज़े के आ सकते हैं। आप खुद गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तकरीबन 65 कंट्रीज़ हैं कैप वर्दे के लोगों को अलाउ है जहाँ पे वो वीज़ा फ्री जा सकते हैं। सेकंड, ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। थर्ड नंबर पे यहाँ मजहबी आज़ादी है। फोर्थ नंबर पे यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग एक दूसरे के साथ बड़े फ्रेंडली रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल एंजॉय करते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। वो लोग जिनको बार बार कोशिश के बाद वीज़ा नहीं मिल रहा और वो कोशिश कर रहे हैं किसी अच्छे मुल्क में आने की, तो कैप वर्दे उनके लिए आइडियल एक प्लेस है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है और जाके आप आगे आपके लिए मज़ीद राहें खुलती हैं, मज़ीद कंट्रीज़ आपके लिए ओपन होती हैं और यहाँ जाके आप अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।